जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के बारे में। अम्ल की परिभाषा क्या होती है, अम्ल के उदाहरण क्या होते हैं, इसी प्रकार क्षार के परिभाषा क्या होती है, क्षार के उदाहरण क्या होते हैं, क्षार के गुण क्या होते हैं, अम्ल के गुण क्या होते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। ये कक्षा 10 का है। अम्ल क्षार अम्लवर्ण उस चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो आइए हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले अम्ल से। तो देखिए अम्ल क्या है। अम्ल की परिभाषा क्या, ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद क्या हो, खट्टा होता हो, अम्ल कहलाते हैं। मतलब ऐसा कोई भी पदार्थ हो जो तुमको आपको खट्टा लग रहा हो, समझ लेना वो क्या है, अम्ल है। या इसकी दूसरी परिभाषा भी है ये, ऐसे पदार्थ जिसमें H प्लस मैंने हाइड्रोनियम आयन पाए जाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ हो जिसमें H प्लस आयन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे हैं अम्ल की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब देखिए अम्ल के उदाहरण देखते हैं क्या है। अम्ल के उदाहरण में पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रासायनिक सूत्र लिखित होता है HCl। देखिए इसमें H प्लस आयन है, क्या है, H प्लस आयन। मतलब जब इसको तोड़ेंगे आप तो आपको देगा H प्लस और Cl माइनस। देखिए इसमें क्या है, H प्लस आयन है। जिसमें H प्लस आयन होते हैं वो क्या होता है, अम्ल होता है। उसी प्रकार है हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। अगर हाइड्रोब्रोमिक अम्ल का अगर सूत्र लिखे, रासायनिक सूत्र, तो क्या होता है, HBr। इसको भी तोड़ेंगे तो क्या देगा, H प्लस देगा और क्या देगा, Cl माइनस देगा। ठीक है, इसी प्रकार हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF। इसको भी तोड़ेंगे तो क्या देगा, H प्लस देगा और F माइनस देगा। देख रहे हैं इसमें भी क्या है, H प्लस है, तो क्या होगा, ये अम्ल होगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है H2SO4 होता है। अब इसको भी आप तोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 H प्लस और देगा SO4 फिर 2 माइनस। ठीक है, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है HNO3 होता है। क्या होता है, HNO3। यहाँ पे तोड़ेंगे तो H प्लस देगा और NO3 पे 1 माइनस देगा। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं हमारे अम्ल के एग्जाम्पल। एस्टिक अम्ल CH3COOH। अगर इसको भी तोड़ेंगे तो हमको देता है H प्लस और देता है CH3COO को माइनस चार्ज देता है। ठीक है, इसी प्रकार है आपका फास्फोरिक अम्ल। क्या है, फास्फोरिक अम्ल। तो फास्फोरिक अम्ल का अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, H3PO4। इसको भी तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3H प्लस आप प्लस देगा क्या, PO4 पर 3 माइनस, क्या देगा, 3 माइनस। ठीक है, ये हमारे कुछ अम्ल के उदाहरण थे। अब हम अम्ल के गुण के बारे में जानेंगे। अम्ल के गुण क्या होते हैं, आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अम्ल के गुण, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, पहली प्रॉपर्टी हो गई। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को करता है, लाल कर देता है। अगला है अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। मतलब जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, वहां पे लवण बनेगा और जल बनता है। ठीक है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, इसको भी दिमाग में रखना है कि अम्ल का पीएच मान हमेशा क्या होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, जल में अम्ल H प्लस आयन देता है। जब भी हम जल में अम्ल को मिलाएंगे तो क्या हमको मिलता है, H प्लस आयन हमको प्राप्त होता है। अगला है अम्लीय घोल विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्लीय घोल क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक। अब हम पढ़ेंगे क्षार के बारे में। आइए हम जानते हैं क्षार के बारे में। ठीक है, देखिए क्षार क्या होता है, वे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है उसे क्षार कहते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिसका स्वाद क्या हो, कड़वा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। या ऐसे पदार्थ जिसमें OH माइनस, जिसको हम हाइड्रोक्सी आयन बोलते हैं, OH माइनस माने हाइड्रोक्सी आयन होते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम क्षार कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके उदाहरण भी देखते हैं। क्षार के उदाहरण क्या क्या है। पहला उदाहरण क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र क्या होता है, NaOH।
जब इसको आप तोड़ेंगे तो देगा Na पर 1 प्लस और देगा OH माइनस। इसमें देखिए क्या है, OH माइनस है। इसी पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सूत्र क्या होता है, CaOH का ट्वाइस। जब इसको आप तोड़ेंगे तो Ca पर देगा 2 प्लस और यहाँ पे देगा 2OH पर 1 माइनस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, जब आप इसको तोड़ेंगे तो K पर 1 प्लस देगा और OH पर क्या देगा, 1 माइनस देगा। ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस, जब आप इसको तोड़ेंगे तो Mg पर 2 प्लस और 2OH पर 1 माइनस। ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, जब आप इसको तोड़ेंगे तो NH4 पर 1 प्लस और OH पर 1 माइनस देगा। ठीक है। जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH का ट्वाइस, जब आप इसको तोड़ेंगे तो क्या देगा, ये Zn पर 2 प्लस और 2OH पर 1 माइनस। ठीक है। ये सारे के सारे उदाहरण आपको याद कर लेना है। ठीक है। अब देखिए क्षार के गुण के बारे में पढ़ते हैं। क्षार का गुण क्या होता है। ठीक है। कह रहा है क्षार का स्वाद कड़वा होता है। पहला हमारा गुण क्या है, क्षार का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। क्षार जो होता है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण एवं जल बनाता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसको ध्यान में रखना है। क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। लेकिन अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। जल में क्षार OH माइनस देता है, हाइड्रोक्सी आयन देता है। ठीक है। क्षारीय घोल विद्युत के सुचालक होते हैं। क्षारीय घोल क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।